कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं एग्री मार्केट की बड़ी खबरों के साथ। किस तरह की शुरुआत हुई है ये भी बताते हैं, और फ्राइडे के सत्र में कहां पर बाजार बंद हुए थे ये भी आप एक बार देख ले। मसालों के साथ शुरुआत करते हैं। जीरे को अगर देखें तो 28,000 के आसपास है। जो तेजी आई थी उस पर फिर से दबाव बना है। ऊपरी स्तरों पर फिर से मुनाफा वसूली दिख रही है। जीरे को लेकर खबर ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई बढ़ने की संभावना से यहां पर दबाव दिख रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अभी भी जो इंटरनेशनल मार्केट में जो जीरा है वो कहीं और एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां की सप्लाई इतनी है कि उनके खुद के देशों में खपत होगी, तो भारत के जीरे की डिमांड बनी रहने की संभावना है। जीरे के बाद हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी पे मॉनसून का फैक्टर काम कर रहा है। मॉनसून बेहतर दिख रही है, उस वजह से हल्दी पर दबाव दिख रहा है। लग रहा है कि इस बार खेती ज्यादा होगी। धनिया की अगर बात करें तो धनिया यहां पर काम कर रहा है 7500 के नीचे। जुलाई का वायदा स्टॉकिस्ट किसानों के पास अभी भी पिछले साल का भी माल ज्यादा है, ये माल भी ज्यादा है। कई सारी ऐसी मंडियां हैं जहां अभी भी अराइवल्स का प्रेशर दिख रहा है, तो ये धनिया को लेकर खबर है। हल्दी, जीरा और धनिया के बाद अब बात करते हैं ग्वार सीड और ग्वारगम, जो मॉनसून का प्रॉक्सी प्ले कहा जाता है। मॉनसून के आधार पर इसमें चाल दिखती है, जहां पर दायरे में ही कारोबार दोनों ही काउंटर में हो रहा है। ग्वारगम 10,500 और ग्वार सीड 5400 के आसपास। कपास और कपास खली, इन दोनों मार्केट को अगर आप देखेंगे तो कपास खली यहाँ 2700 के आसपास जुलाई का वायदा ट्रेड कर रहा है, जो अब अगला कॉन्ट्रैक्ट है जून के बाद। और कपास की बात करें तो अगला कॉन्ट्रैक्ट है अप्रैल 2025 का, जो 1575। आइस कॉटन की बात करें तो यहाँ पर लगातार बिकवाली दिख रही है। आइस कॉटन अब 74 सेंट के भी नीचे आ चुका है, यहाँ पर लगातार दबाव है। चलिए, हमारे साथ प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी है। सोमानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मसालों पर सबसे पहले अपनी रणनीति बताइए, क्या लग रहा है हल्दी, जीरा और धनिया, इन तीनों में क्या करना चाहिए आज सोमानी जी? बिल्कुल, हल्दी की अगर मैं बात करूं तो अराइवल्स बहुत ज्यादा नहीं है। 2200 बोरी के अराइवल्स निजामाबाद में और सराउंडिंग मंडीज में अराइवल्स कम है। लेकिन मॉनसून एक ऐसा फैक्टर है जो अगली इसकी रणनीति तय करने जा रहा है। मॉनसून अगर सामान्य होता है, जो कि अभी सिचुएशन वैसी नजर आ रही, तो मुझे लगता है स्टॉकिस्ट जो है अपनी हल्दी कुछ ना कुछ हद तक हल्की करेंगे। रेट्स काफी ज्यादा है। अगर पिछले साल का 7,000 का रेट देखते तो इस साल का जो रेट है 18,000 का काफी लुभावना रेट है। मुझे लगता है इस रेट में बिकवाली निरंतर बनते रहेगी। मुझे शॉर्ट टर्म लगता है कि 18,000 का जो भी स्तर है हल्दी का बेचने का ही लेवल रहेगा अगस्त कॉन्ट्रैक्ट का। डाउनसाइड मुझे लगता है कि 17,200 16,800 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, और 18,400 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, धनिया सर वैल्यू बाई कब बन रही है? आपको क्या लग रहा है धनिया कहां पे खरीदना चाहिए? धनिया एक कोई फ्रेश ट्रिगर के लिए वेट कर रहा है। अगर आप उसको चार्ट को या फिर उसको प्राइजेस को भी अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करो तो 7400 के आसपास बार बार इसमें लेवाली आती है, लेकिन 7600 के आसपास जैसे ही जाता है दोबारा बिकवाली आती है। मुझे लगता है कि लॉन्ग कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि 7400 इज अ वैल्यू बाइंग लेवल। 7200 के नीचे मुझे अभी नहीं आने वाले 3 महीने भी धनिया जाता हुआ नहीं नजर आता है, और आई थिंक 7850 एक बार जरूर देखने मिल सकता है। जीरा सर, ग्लोबल सप्लाई की जो बातचीत कह रही थी, नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही थी, क्या लग रहा है आपको? क्या वो वाकई वहां पर सप्लाई काफी ज्यादा है? विश्वमोहन जी, जीरे में सप्लाई का बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। डोमेस्टिक फसल भी बहुत ज्यादा अच्छी है, और इंटरनेशनल फसल अभी आने वाले जुलाई में जून में आने की पूरी पूरी और अच्छी आने की संभावना है। आज भी ओंजा अगर मार्केट देखते तो 17,000 बोरी के अराइवल, जबकि डिमांड इसके अनुरूप इतनी ज्यादा नहीं है। बरसात के चलते डिमांड थोड़ी सी कमी हो रही है। मुझे लगता है कि 29,000 ये हाईएस्ट टू हाईएस्ट लेवल मुझे जुलाई कॉन्ट्रैक्ट लगता है। डाउनसाइड 27,200 और 26,600 ये सपोर्ट जोन है। ओवरऑल यहाँ से 1 से 1.5 महीना जी अगर देखो तो 26,500 और 28,500 या 29,000 ये ही रेंज मुझे ओवरऑल नजर आती है। मानी जी, 10,500 पर ग्वारगम और 5,400 पर ग्वार सीड, ये दोनों कैसे लग रहे हैं आपको? जी, ये ऐसा कमोडिटी है जो जो मौसम को जिसने फैक्टर्ड इन कर चुका था। जो ऊपर 11,000 रुपए गए थे वहां से 500 की गिरावट आ गई है। 5550 जो गई थी ग्वार, वो 5400 लेवल आ गई है। मुझे लगता है 5350 5450 ये दायरा मेंटेन करता हुआ रहेगा। थोड़ा भी मानसून में कुछ अगर 19-20 होता है तो मुझे लगता है ये 5300 का बेस निश्चित तौर से मेंटेन करेगा। अपसाइड अगर 5480 क्रॉस करे तो मुझे लगता है 5650 के लेवल भी देख सकता है। ओके, और कपास खली पर क्या राय है? 2700 के आसपास जुलाई का वायदा है, क्या करना चाहिए यहाँ पर? जी, कपास खली जो है ये 2710 जो लेवल है ये सपोर्ट, बेसलाइन सपोर्ट लगता है मुझे। दोबारा यहाँ से 2785 के लेवल नजर आते हैं। 2675 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है।
ओके, तो ये कपास का लेकिन चलिए अब बुलियन मार्केट की बात करते हैं, जहां पर फ्राइडे के सत्र में हमने देखा था काफी बिकवाली दिखी थी, करीब 1800 रुपए के आसपास गोल्ड में, और चांदी में तो 5000 रुपए तक की भी बिकवाली दिखी थी। हालांकि इंट्राडे में ये गिरावट और भी ज्यादा थी। क्या लग रहा है सर, 89,000 रुपए के आसपास चांदी खरीदना चाहिए क्या, और क्या वजह ऐसा है जो खरीदना चाहिए चांदी? जी, गोल्ड जो मुख्य गिरा है उसका एक कारण है कि चाइना ने अपनी जो बाइंग जो 18 महीने से कंटिन्यू रखी थी वो रोक दी है। सेकेंडली, वहां पे जो नॉन फार्म डेटा आया था बहुत ही बेहतरीन डेटा आया था, तो मुझे लगता है दोनों फैक्टर ऐसे थे जो प्राइजेस में एक तेज गिरावट का रुख उन्होंने किया है। अगर हम उसके स्तर देखते हैं तो 73,600 के जो गोल्ड गया था वो अभी 71,000 के अंदर ट्रेड कर रहा है। वैल्यूम बाइंग थोड़ा सा ओवरसोल्ड लगता है मुझे हार्डली चार्ट पर गोल्ड। आई थिंक गोल्ड टू बी बॉट अराउंड 70,925 के आसपास गोल्ड बाय करना चाहिए। दोबारा 71,250 71,500 के लेवल्स इंट्राडे के लिहाज से हमें देखने मिल सकते हैं, और 70,750 के इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। वहीं अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो मुझे लगता है 89,000 के अंदर के लेवल्स कुछ अगर मिलते हैं तो वैल्यू बाइंग के तौर पे या पुल बैक रैलीज के तौर पे इंट्राडे के हिसाब से बाइंग की जा सकती है। दोबारा 90,000 90,500 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, तो रिट्रीट 500 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। हाल फिलहाल जो बिकवाली देखी हमने फ्राइडे के सत्र में, मुझे लगता है अभी के तौर पर ये पुल बैक रैलीज ही कहेंगे जो हम शॉर्ट टर्म ऊपर आ सकता है। ओवरऑल ट्रेंड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस गोल्ड के निश्चित तौर से आया है। ओके, अगर डिस्टर्बेंस आया तो क्या लग रहा है आपको, 70,000 भी थोड़ा अगर 5-10 दिन के हिसाब से देखें तो क्या 70,000 के नीचे भी आ सकता है? क्योंकि अभी लीन पीरियड भी चल रहा है, डोमेस्टिक डिमांड भी नहीं है। जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनको क्या सलाह देंगे? क्या 70,000 के लिए वेट करें क्या नीचे की तरफ? मुझे लगता है गोल्ड के लिए निवेशकों में अभी इंतजार करना ही चाहिए। 70,000 क्या, मुझे उससे भी नीचे आने वाले समय में लगता है ये। आई थिंक अगर 71,800 ये मेंटेन करता है, 71,800 900 के लेवल्स के ऊपर अगर नहीं जाता है तो नीचे काफी नीचे आने की संभावना है। निवेशकों के लिए अभी इंतजार का समय है, खरीदारी का समय अभी उचित समय नहीं लगता है। यानी लंबी, ये जो आपको स्क्रीन पे भाव दिख रहे हैं ये ट्रेडिंग के लिए है। अगर आप निवेशक है थोड़ा वेट करें, हो सकता है आपको नीचे का लेवल भी मिले, ऐसा सोमानी जी को लगता है। चांदी में भी क्या उस तरह का बाइंग लेवल जो लंबी अवधि के लिए सोच रहे हो उनके लिए क्या एक डिप पे मौका मिलेगा, या कहां तक गिर सकती है चांदी नीचे? थोड़ा मीडियम से लॉन्ग टर्म बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर कोई लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्ट करना चाहता है तो मुझे लगता है 86,800 ये स्तर नीचे आ सकता है, क्योंकि 89 के नीचे काफी सस्टेन किया था। क्लोजिंग भी काफी खराब आई थी उस दिन की। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म अगर कोई लॉन्ग टर्म कोई अगर निवेश करना चाहता है तो 86,800 ये बेहतरीन लेवल मुझे लगता है, क्योंकि गोल्ड अगर ऊपर के लेवल देखते हैं तो वहां से 4,000 गिरी है, जबकि सिल्वर मात्र 5,000 रुपए गिरी है। तो फॉल जो है, जो गिरावट है सिल्वर में, महज गोल्ड के कारण गिरावट आई है। सिल्वर काउंटर अभी भी स्ट्रांग है। आने वाले समय में निवेशकों को ये अभी भी अच्छा पैसा दे सकता है। इसका रेशो भी मुझे आने वाले समय में अच्छा सुधरता नजर आता है। ओके, यानी गिरावट में थोड़ा सा वेट करें, बेहतर रिवॉर्ड के लिए थोड़ा सा आप और वेट कर ले। आप बताइए सोमानी जी, कच्चे तेल पर क्या लग रहा है, यहाँ पर यहाँ किस तरह की चाल रह सकती है? थोड़ा सा पुलबैक मुझे कच्चे तेल में और नजर आता है। आई थिंक 6410 6412 ये जोन अगर आता है तो वहां पे पोजिशनल प्लेयर्स इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। डाउनसाइड मुझे लगता है कि 6250 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 6467 का इसमें आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। आखिरी सवाल, बेस मेटल्स को लेकर चौतरफा बिकवाली यहां पर भी दिख रही है। यहां कौन से फैक्टर्स दबाव बना रहे हैं? गोल्ड को लेकर तो आपने कहा, और हो सकता है कि फेड की दरें कटौती को लेकर जो संभावनाएं कम हुई है उसका सर मेटल्स पे भी प्ले हो रहा है, या कुछ और सर? बिल्कुल यही रीजन है। जो फेड की दरें जो घटनी थी, मतलब साल में पहले 4 या 5 दर एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो 3 दरों पर आ गई और अभी भी संभावनाएं कम नजर आ रही है। यही कारण है बेस मेटल्स में निरंतर बिकवाली हो गई है। लेकिन ऊपर के सर अगर कॉपर से देखते हैं तो ऑलरेडी 85 रुपया कॉपर नीचे आ चुका है। अब इसमें बिकवाली की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। 848 845 और 842 पोजिशनल प्लेयर्स, इन तीनों लेवल पर एक एक लॉट अपनी खरीदारी कर सकते हैं। आने वाले समय में 880 892 ये लेवल्स हमें दोबारा मिल सकते हैं। 836 के नीचे मुझे कॉपर अभी जाता हुआ नजर नहीं आता। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये लेवल 836 रुपए के नीचे हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म में जाता नहीं दिख रहा है कॉपर सोमानी जी को, और वह वापस से 880 रुपए तक जा सकता है कॉपर का। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में फिलहाल इतना ही।